दहेज की रोटी। विमला बहन की दो बहुएं थी, दीपा और रश्मि। रश्मि के पिता इंजीनियर थे तो ढेर सारे दहेज के साथ रश्मि की शादी हुई, लेकिन दीपा को उसकी मां ने अकेले पाला था, बिना बाप की। बेटी दीपा को सिर्फ घर गृहस्थी के काम ही आते थे। अरे दीपा, तेरे तो भाग्य घुल गए इस घर में शादी करके। तेरी मां ने तो एक फूटी कौड़ी ना दी। देख रश्मि के बाप ने कितना दहेज दिया है। हमारा कमरा भर गया, घर भर गया, सब भर गया, तिजोरी तक भर गई। मां जी, मां ने तो आपको पहले ही बताया था कि पिता की मृत्यु के बाद बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पाला है। भाई को पढ़ाने में उनके सारे पैसे लग गए। हाँ हाँ, जानती हूं मैं। वो तो बबलू को तू पसंद आ गई, नहीं तो एक से बढ़कर एक लड़की की लाइनें लगा देती मैं। 4 चक्का तक्का देने को तैयार थे मेरे बबलू को। दीपा क्या कहती, सास के ताने तो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे एक दिन। अरे दीपा, जरा जल्दी से 2 रोटी बना दो। वो क्या है ना, मुझे बाहर जाना है, लेकिन अभी तो मैं छोटू को पढ़ा रही हूं। उसे छोड़ दूंगी तो वो भाग जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा फिर। कल परीक्षा है ना उसकी। अरे पढ़ा रही है तो 2 मिनट रुक जाना। कौन सा तेरा छोटू आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है? जा उसको 2 रोटी बना के दे दे। दीपा, मुझे खाना बनाना आ रहा होता ना तो मैं तुमसे कभी ना कहती रोटी बनाने के लिए। अब घर से बाहर भूख ही जाऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा। दीपा देखती है, सामने सास और रश्मि दोनों खड़ी हैं। क्या करती? ये लो रोटी। और भी कुछ काम हो तो बता दो, मैं बार बार छोटू को छोड़कर नहीं आ पाऊंगी। हाय हाय, छोड़ तो तेरा छोटू समझी, बड़ा कलेक्टर बन रहा है वो। चल थोड़े से चाय पकौड़े भी बना दे मेरे लिए। खाना बनाना तो दीपा के बाएं हाथ का खेल था। बस 15 मिनट के अंदर चाय और पकौड़े तैयार। वैसे एक बात बताइए, पकौड़े बासी है क्या? कैसी बात कर रही है मां जी? बासी पकौड़े कहां से आएंगे? अच्छा तो तूने अभी बनाया है? बिल्कुल अभी अभी बनाए मां जी। क्या हो गया, इतनी जल्दी पकौड़े बन कैसे सकते हैं? मां जी, आप हमेशा पकौड़े खाती हैं, इसीलिए मैंने बेसन को भूनकर उसमें सारे मसाले मिलाकर एक अलग ही डिब्बे में रख लिया है। सब्जियां मैं हमेशा काट के ही रखती हूं फ्रिज में, जिससे जल्दी खाना बन जाए। सुबह के वक्त तो आपको पता है ना सबको कितनी जल्दी होती है। अगर मैं यह तैयारियां सुबह सुबह करने लगी तो सबको खाना खाए बिना ही जाना पड़ेगा घर से बाहर। तो बस बेसन निकाला और जब तक उसमें सब्जियां घोली, तेल गर्म हो गया और बन गए पकोड़े। साथ में चाय भी चढ़ा दी थी। सिंपल। अब मैं जाऊं छोटू को पढ़ाने। हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हम भी ऐसे ही करते थे, तभी तो इतना बड़ा घर चला दिया। शाम को पति और देवर घर आते हैं। अरे दीपा भाभी, मन कर रहा है आपके हाथ चूम लूं। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है ना? क्या बात है, मेरे हाथ तो कभी चूमे नहीं, आज भाभी के हाथ चूमने की बात हो रही है। अरे क्या बताऊं तुमको, आज के लंच ने तो ऑफिस में बवाल मचा दिया। क्या रोटी थी भाभी के हाथों की? अरे मम्मी, बॉस तो कैबिन से बाहर निकल आया। भाभी सच में मान गया आपको। काश बचपन में आप मिल गई होती ना, तो आज मैं इतना दुबला पुतला ना होता। खा खाकर मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है, कुछ दिनों को देख लूंगी तो आराम मिल जाएगा। यह क्या बात हुई? मां की तबीयत खराब है तो क्या तेरी भाभी नहीं है? और मेरे घर की रोटी कौन बनाएगा? मुझसे तो बिल्कुल उम्मीद ना करना, मुझे कुछ नहीं आता किचन का काम, और मैं क्यों करूंगी? मेरे पापा ने इतना सारा पैसा रोटी बनाने के लिए नहीं दिया है। अरे नहीं नहीं, तुझे रश्मि कौन बोल रहा है रोटी बनाने? तू ऐसे ही परेशान हो जाती है। हाँ भाई दीपा, बताओ कौन करेगा काम, कौन बनाएगा घर की रोटी? ये क्या बात होती है मां? दीपा क्या अपने मायके ना जाए, अपने घर वालों से ना मिले? तू तो आज चुप ही रह, और अगर इतना ही तुझे बीवी का साथ देने का शौक है ना तो घर की रोटी तू बनाएगा। मां जी, कैसी बात कर रही हैं आप? वो कैसे रोटी बनाएंगी? ऑफिस जाएंगे या खाना बनाएंगी? ये तो तुम दोनों की जिम्मेदारी है हमारा खाना बनाने की। अब तू एक काम कर, या तो अपनी भाभी को बोल कि वो आकर यहां रहे और रोटी बनाए, तब तू जा अपने मायके की रोटी बनाने के लिए और अपनी मां का ख्याल रखने। दीपा सारी बातें अपनी मां को बताती है। मां बहू से कहती है, और फिर दीपा की भाभी, ये क्या बात होती है मां जी? दहेज नहीं दिया तो क्या उनके घर की रोटी का जिम्मा हमारा है? अब उन लोगों को कौन समझाए बेटा? अगर तू कुछ दिन जाकर उनके घर का खाना पीना संभाल ले तो मेरी बेटी यहां पर आकर कुछ दिन रह लेगी। ठीक है मां जी, आप जैसे कहें। अब क्या था, दीपा की भाभी आ जाती है। दीपा के ससुराल में, अपनी ननद के ससुराल में वो सभी को खाना बनाकर खिलाती है। फिर एक रोज, अरे महिमा, एक बात तो बता, तू तो बहुत दहेज लेकर आई थी, फिर भी खाना बना रही है। हाँ, मैंने भी देखा था शादी में महिमा, तुम लोगों ने तो बहुत सारा दहेज दिया था दीपा के भाई को। फिर खाना क्यों बनाती हो? मैं खाना इसलिए बनाती हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से घर वालों को खाना खिलाना।
दहेज देने का मतलब यह नहीं है कि घर वालों को भूखा मार दूं। देखो महिमा, तुम ना पर्सनल अटैक कर रही हो, और नहीं तो क्या, शर्म आनी चाहिए रश्मि तुमको। घर में जवान बहू बैठी है, लेकिन फिर भी दूसरी बहू के मायके से लोग आकर तुम्हारी रसोई में खाना बना रहे हैं। हम नौकर नहीं है तुम्हारे, बस बेटी दी है तुमको। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोग हम लोगों को नौकर की तरह सोचो। अजीब बात है, घर पे दो दो औरतें हैं, लेकिन खाना बनाना किसी को नहीं आता। वैसे बात तो महिमा सही कह रही है। रश्मि बेटा, थोड़ा बहुत तो खाना बनाना सीख ले। अच्छा, तो वो जो मोटे मोटे सोने के जेवर मेरी मां से लिए थे वो वापस कर दो, मैं खाना बनाना सीख लेती हूं। अरे मैं तो बस कर रही थी। देख महिमा, तुझे खाना बनाना है तो बना, हमारे घर पे फूट मत डाल समझी। वैसे भी कल दीपा वापस आ जाएगी तो तू अपने घर चली जाना। अगले रोज दीपा ससुराल आ जाती है। भाभी वापस अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जाने से पहले दीपा, तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्यार करता है, क्यों तुम उन लोगों के ताने सुनती हो? अरे इन लोगों को कुछ तो घर का काम सिखाओ, ऐसे थोड़ी ना तुम पूरी जिंदगी इनके पीछे बर्बाद कर दोगी। क्या करूं भाभी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लगता है ये लोग भूखे रहते हैं, तो फिर आपको पता ही है ना, मां ने मुझे घर का ही काम सिखाया है। खाना बनाना मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। तुम्हारा सोचना सही नहीं है। खैर मुझे क्या, जिस हालत में खुश हो वही सही है। भाभी वहां से चली जाती है, लेकिन भाभी के जाने के बाद तेरी भाभी तो बहुत बोलती है, कैंची की तरह कचर कचर चलती है जबान तेरी भाभी की। पता नहीं तेरी मां को कैसे मैनेज करती होगी। मेरी बहू होती ना इतना बोलने वाली तो कब का ठिकाने लगा देती। क्यों, क्या हुआ? कुछ बोला क्या उन्होंने? हां, क्यों नहीं बोला? हम दोनों को अच्छे से समझा गई कि हम बिना किसी काम की औरतें हैं, तो क्या गलत बोला? अरे घर की औरतों का काम होता है खाना बनाना, घर का रख रखाव, वो सब तो दीपा करती है। अरे तू तो चुप ही रह, जब देखो तब बीवी का पल्लू पकड़कर खड़ा हो जाता है। चल निकल यहां से। औरतों वाली बातों के बीच में ना पड़ समझा। ऐसा तो नहीं बोला होगा मेरी भाभी ने, ना हम झूठ बोल रहे हैं और नहीं तो क्या झूठे हैं। हम एक नंबर के, सिर्फ तू और तेरी भाभी, ये सच्चा है। दीपा कुछ नहीं बोलती। दीपा रोटी खिला दे, गर्मा गर्म। तुम्हारी भाभी तो सुबह रोटी बना के रख देती थी, वही सारा दिन खाते रहो। वैसे दीपा तेरी भाभी इतना दहेज लेकर आई है, लेकिन खाना बड़ा अच्छा बना लेती है। दीपा कुछ नहीं बोलती, किचन में चली जाती है, सभी को खाना खिलाती है और रात को आराम करने कमरे में जाती है। दीपा, मैं यह सोच रहा था कि क्यों ना हम यह घर छोड़ दें, कहीं और चलते हैं रहने के लिए। सोचती तो मैं भी यही हूं, लेकिन क्या, मैं कमाता हूं, हमारे बच्चे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम घर का पूरा काम करती हो। चलो इतना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तुम्हारे घर से आकर कोई तुम्हारे घर पे खाना बनाए, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो कम से कम आपने इस बात का एहसास तो किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे दहेज में मैं कुछ नहीं लेकर आई हूं, तो मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हो गई हूं। मैं नौकरानी बनती अच्छी लगती हूं, क्योंकि तुम मेरे पति हो। मेरा पूरा खानदान क्यों तुम्हारे घर की रोटी की जिम्मेदारी ले? ये क्यों नहीं मानते कि दहेज में हमने कुछ नहीं दिया, तो कम से कम दहेज की रोटी तो दी है। यह बात यह लोग नहीं समझ पाएंगे। मुझे लगता है हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। कुछ दिन रुक जाओ, छोटू के एग्जाम है, एग्जाम खत्म होने के बाद देखते हैं। दीपा, कल मेरी एक पार्टी है, तो घर में 5 लेडीज का खाना बना लेना। मैं बहुत बिजी हूं, कल मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। छोटू का एग्जाम है और उसको पढ़ाना है, वरना वो फेल हो जाएगा। तूने फिर नाटक शुरू कर दिया है, बड़ी मुश्किल से तो उसने रखी है। तुझे पता है कितने अमीर अमीर औरतें आ रही है। हाँ, और नहीं तो क्या, दो तो इतनी अमीर है कि बैठे बैठे आधा शहर खरीद ले। दीपा चुपचाप अच्छा सा खाना बना देना। अगले रोज दीपा बच्चों की पढ़ाई छोड़कर रश्मि की पार्टी के लिए खाना बनाती है और सबको खाना परोसती है। उसमें से एक औरत, अरे यह नौकरानी है क्या तुम्हारे घर की? रश्मि कुछ नहीं बोलती। अरे नहीं नहीं, यह तो हमारे घर की बहू है। वो क्या है ना, गरीब घर की है, बिना बाप की लड़की, दहेज में एक पैसा नहीं लाई, तो घर का सारा जिम्मा ऐसे का होता है। लेकिन खाना बहुत शानदार बनाया है। ये वाली सब्जी कैसे किट्टी बनाई, मुझे जरूर से बताना। जी हाँ, बिल्कुल आपको अच्छी लगी, थोड़ी पैक करके भी दे दूंगी। हाँ, मुझे भी पैक करके देना। बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। रश्मि, तू तो बहुत लकी है जो तुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। कितना टेस्टी खाना बनाया है। तू क्यों नहीं खाना बनाना सीख लेती? अरे मैं क्यों खाना बनाना सीखूं? मैंने अपने मायके में ना काम किया है और ना ही ससुराल में।
ससुराल में तो हर किसी को काम करना पड़ता है, आप इससे काम नहीं करवाती आंटी। अरे नहीं नहीं, इसके पापा ने पहले ही बोल दिया था, यह घर के काम नहीं करेगी तो हम इससे काम नहीं करवाते। पापा ने बोल दिया था और आपने मान लिया। काश मैं भी अपने पापा को बोलती कि वो मेरे ससुराल वालों को ऐसा ही कुछ बोलते। अरे मुंह से नहीं बोला था, पैसों से बोला है। पैसों से इतना दहेज दिया है मेरे पापा ने कि मेरी सास गलती से भी मुझे गिलास उठाने को भी नहीं बोल सकती है। सास हंसने लगती है। रश्मि बहू सही बोल रही है, कैसी लालची औरत है आप। एक बहू को सर पर चढ़ा रखा, दूसरे से घर के सारे काम करवा रही है, बस इसीलिए कि उसकी मां ने दहेज नहीं दिया। बड़ी लालची हैं आप। हाँ, यह बात तो सही कह रही हो, मेरी सास थोड़ी लालची तो आया। सास का यह सुनकर बुरा हाल हो जाता है कि वह क्या कहे। तभी दीपा बोल पड़ती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल लालची नहीं है। आखिर मांजी ने मुझे भी अपनी बेटी की तरह अपनाया है। वो तो रश्मि को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मांजी उसे कुछ नहीं कहती। यह उनका बड़प्पन है। सास सुनती है कि कैसे दीपा ने सबके सामने उसकी तारीफ करी, बल्कि रश्मि सबके सामने सास को लालची बोल रही थी। सबके चले जाने के बाद सास रश्मि से कहती है, रश्मि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, दीपा से ज्यादा मैंने तुम्हारा मान सान रखा, बदले में सबके सामने मुझे लालची बोल दिया। मां जी क्यों नाराज हो रही है? आपको पता है ना वो लोग कितनी हाई फाई औरतें थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लालची हैं या कामचोर। वो तो खाना खाई और चली गई। आप चिंता मत करिए, उन लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। दीपा जल्दी से ये सारे बर्तन हटा लो, मुझे टीवी देखना है। दीपा बर्तन नहीं उठाएगी, माना खाना बनाना नहीं आता, लेकिन सामान उठाना तो आता ही होगा। और वैसे भी दीपा तुम्हारे झूठे बर्तन नहीं उठाएगी, तुम खुद उठा लो। दीपा हैरान हो जाती है कि सास को क्या हो गया। अचानक से जो सास काटने को दौड़ती थी वह उसका साथ कैसे दे रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है, मुझसे यह बकवास करने की हिम्मत कैसे हो गई आपकी? तभी वहां बबलू आता है। मां बिल्कुल सही बोल रही है रश्मि, अगर तुम दहेज लेकर आई हो तो वह तुमने मां या दीपा को नहीं दिया, तुम्हारे पति और तुम्हारे नाम से है। तो आज के बाद मेरी बीवी को एक भी काम बताने की जरूरत नहीं है। तुझे तो पता ही है बबलू दीपा से कितना प्यार करता है और उसको बिल्कुल बर्दाश्त ना होगा कि उसकी पत्नी किसी और के झूठे बर्तन उठाए। अब तुम देख लो, या तुम अपना काम करो या फिर इस गंदगी के बीच बैठकर टीवी देखो, क्योंकि दीपा बर्तन नहीं हटाएगी। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे मां जी को क्या हो गया? मेरी तरफ से कैसे बोल रही थी? हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। पार्टी में कुछ हुआ था क्या? रश्मि ने सबके सामने मां को लालची बोला था, तो क्या गलत बोला था? सही तो है, वो एक नंबर की लालची है मां, तभी तो उन्होंने रश्मि को सर पर चढ़ा रखा है। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह हम लोग यहां से जा रहे हैं। कल सुबह जा रहे हैं? इतनी जल्दी? लेकिन कैसे? जो बोल दिया तो बोल दिया। अगले रोज बबलू दीपा और अपने बच्चे को लेकर घर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद, अरे रश्मि 2 रोटी तो दे दे, मैं तो खुद आपसे मांगने वाली थी, 2 रोटी बना दीजिए। आपको पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मुझे तो किचन में वैसे भी चक्कर आते हैं। हे भगवान, सुबह सुबह भूखा रहना पड़ रहा है। चल बहू बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर दे। रश्मि बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन साज से बाहर की रोटी चबाई नहीं जाती। हे भगवान, ये कैसी रोटी है, ऐसा लग रहा है रबड़ चबा रही हूं। काश दीपा यहां होती। भले ही उसकी मां ने दहेज नहीं दिया, लेकिन जिंदगी भर के लिए दहेज की रोटी दे दी थी, जिसकी कदर मैं नहीं कर पाई। बड़ा आप बोल रही है, जाइए सोने के हार लेकर आइए सारे, जो मेरे पापा ने दिए थे। रश्मि यही डर सास को हमेशा दिखाती थी, लेकिन इस बार तो पता नहीं सास को क्या होता है। वो उठती है और सारे सोने के हार लाकर रश्मि को दे देती है। ये ले अपने सोने के हार, इस उम्र में मुझे नहीं पाना है, इस उम्र में मुझे रोटी चाहिए थी। दहेज का सोना चांदी नहीं, दहेज की रोटी। और अब इस घर में तू भी तभी रहेगी जब घर का काम करेगी, नहीं तो निकल यहां से। सास यह बोलकर वहां से चली जाती है, इस एहसास के साथ कि उसके लिए सोना नहीं रोटी जरूरी है। दहेज की रोटी उसकी बहू लेकर आई थी, जिसकी उसने कदर नहीं